बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑपरेशन हाई रिस्क इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसी लम्हे ट्रेग ने अचानक जूलिया पर छलांग लगा दी। जूलिया अपनी जगह पर लट्टू की तरह घूमी और इसने लेफ्ट किक पूरी कुव्वत से ट्रेग के पहलू पर मार दी। ट्रेग बुरी तरह से लड़खड़ा गया। जूलिया ने इसी तरह घूमते हुए फ़ज़ा में छलांग लगाई और शार्की के ऊपर से होती हुई इसके पीछे आ गई। इससे पहले कि शार्की इसकी तरफ मुड़ता, जूलिया ने इसे दोनों हाथों से ट्रेग की जानिब धक्का दे दिया। ट्रेग जो पहलू पर किक खाकर लड़खड़ा कर सीधा हुआ ही था कि शार्की इससे आ टकराया और वो दोनों एक बार फिर ज़मीन पर गिर पड़े। वेल डन जूलिया, ये दोनों तो वाकई चूहे हैं। अच्छा हुआ जो तुम इनसे लड़ रही हो। बुज़दिल चूहों से लड़ने का मुझे भी कोई शौक़ नहीं। इमरान ने जूलिया के हमले की तारीफ़ करते हुए कहा। बुज़दिल चूहों पर ट्रेग और शार्की के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए और वो तेज़ी से यूं उठ खड़े हुए जैसे इन्हें ज़मीन पर लगे हुए स्प्रिंगों ने एकदम उछाल दिया हो। वो दोनों इंतहाई गज़बनाक अंदाज में जूलिया पर झपटे थे, मगर इसी लम्हे जूलिया उछली और इसने टांगें फैलाकर एक ट्रेग के चेहरे पर और दूसरी शार्की के सीने पर दे मारी और ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़ख्मी होने की वजह से इसका रुआं रुआं दुख रहा था, लेकिन शार्की और ट्रेग ने इसे जो अज़ियतें दी थीं वो इसका इनसे भरपूर इंतकाम लेना चाहती थी। ट्रेग और शार्की टांगों की ज़रबों से गिरते गिरते बचे थे। इनके चेहरों के साथ साथ इनकी आंखों में भी गज़ब की सुर्खी दौड़ गई थी। शार्की ने अपनी जगह से छलांग लगाई और सीधा जूलिया पर आ पड़ा, लेकिन जूलिया ने जल्दी से अपने घुटने मोड़ लिए। इसके मुड़े हुए घुटने शार्की के पेट में लगे थे। शार्की के हलक से दर्दनाक चीख निकली और वो उलटकर बुरी तरह से तड़पने लगा। जूलिया ने जल्दी से करवट बदली और फिर एकदम उठकर खड़ी हो गई। इसी लम्हे ट्रेग ने एक ज़ोरदार चीख मारते हुए इस पर हमला कर दिया। इसने अचानक उछलकर बूट की ज़ोरदार ठोकर जूलिया के चेहरे पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन जूलिया ने इसकी टांग पकड़कर मोड़ दी और ट्रेग चकराता हुआ नीचे जा गिरा। जूलिया इसके सीने पर चढ़ गई, लेकिन ट्रेग ने इसे पूरी कुव्वत से परे धकेल दिया। इसके जिस्म में वाकई बेपनाह ताकत थी। जूलिया ज़ख्मी होने की वजह से काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी, मगर वो ज़मीन पर गिरते ही एक बार फिर फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। इसी लम्हे गिरे हुए शार्की ने अपनी टांग जूलिया की टांगों पर दे मारी। जूलिया उलट कर गिर पड़ी। शार्की ने उल्टी कलाबाजी खाई और जूलिया पर आ पड़ा। इसने अचानक जूलिया की गर्दन पकड़ ली थी और जूलिया को यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसकी गर्दन किसी आहनी शिकंजे में आ गई हो। ये देखकर ट्रेग ने जल्दी से ज़मीन पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल उठाना चाहा, लेकिन इसी लम्हे इमरान ने दौड़कर इस पर छलांग लगा दी और इसके सीने पर फ्लाइंग किक मार दी। ट्रेग लुढ़खड़ाता हुआ पीछे सतून से जा टकराया। सतून से टकराकर वो जैसे ही आगे आया, इमरान की टांगें एक बार फिर हरकत में आईं और ट्रेग चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। इधर शार्की पूरी कुव्वत से जूलिया की गर्दन दबा रहा था। जूलिया इसकी गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अचानक जूलिया ने 2 उंगलियां शार्की की आंखों में मार दी। शार्की के हलक से दर्द भरी चीख निकली और इसने जूलिया की गर्दन छोड़कर जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। इसी लम्हे जूलिया ने इसे अपने ऊपर से उछालकर फेंक दिया और उठकर तेज़ी से इस पर जा पड़ी। अब वो शार्की के सीने पर सवार थी और इसने शार्की के चेहरे पर बेतहाशा मुक्के मारने शुरू कर दिए थे। शार्की की करबनाक चीखों से कमरा गूंज उठा था। इमरान ने आगे बढ़कर तड़पते हुए ट्रेग को दोनों हाथों में ऊपर उठा लिया और इसने इसे पूरी कुव्वत से सामने सतून पर दे मारा। ट्रेग के हलक से फलक शगाफ चीख निकली और सतून से टकराकर वो एक धमाके से ज़मीन पर गिरा और इस बुरी तरह से तड़पने लगा जैसे इसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट गई हो। इसके नाक और मुँह से खून निकल आया था। वो चंद लम्हे तड़पता रहा, फिर साकत हो गया था। जूलिया ने शार्की को मार मार कर इसका चेहरा लहूलुहान कर दिया था। फिर जूलिया का एक ज़ोरदार मुक्का इसकी कनपट्टी पर पड़ा तो शार्की की आंखों के सामने तारे नाच गए, जो दूसरा मुक्का पड़ते ही गायब हो गए और इसका जहन तारीकी में डूब गया। जूलिया इसे बेहोश होते देखकर हाथ झाड़ती हुई उठकर खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है? ओह, ये ट्रेग और शार्की को क्या हुआ? इन्होंने अचानक एक धाड़ती हुई आवाज़ सुनी।
इमरान और जूलिया ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा और फिर एक तवील सांस लेकर रह गए। वहाँ इन्हीं सैफामों जैसा एक और सैफाम खड़ा था जिसके हाथ में एक टॉमी गन थी। वो सुर्ख सुर्ख आंखों से इन्हें घूर रहा था। चोर सिपाही खेल रहे थे भाई साहब, आपको भी हिस्सा लेना है तो आप भी आ जाएं। इमरान ने मासूमियत से कहा। खबरदार, हाथ ऊपर उठा दो वरना। सैफाम ने इनकी जानिब गजबनाक अंदाज में देखते हुए कहा। जूलिया, तुम हाथ उठा लो। ग्रांडेल हाथी से लड़कर मैं बुरी तरह से थक गया हूँ। मेरे हाथों में इतना दम नहीं है कि इन्हें ऊपर उठा सकूँ। इमरान ने जूलिया से कहा। बको मत, हाथ उठाओ। अच्छा भाई, उठा देता हूँ हाथ, इस तरह चीख क्यों रहे हो? इमरान ने कहा और मुंह बनाते हुए हाथ ऊपर कर लिए। इसी लम्हे कदमों की आवाज़ उभरी और इस जैसे मजीद 2 सैफाम हाथों में गने लिए हुए वहाँ आ गए। कमरे का मंजर देखकर इनकी आंखों में हैरानी लहराने लगी। ये ट्रेग और शार्की को क्या हुआ है? ये इस तरह क्यों बंधे पड़े हैं? आने वाले एक सैफाम ने फर्श पर पड़े हुए बेहिस्सो हरकत शार्की और ट्रेग को हैरानी से देखते हुए कहा। इन दोनों के पेट में दर्द हो रहा था, आराम कर रहे हैं, इमरान ने कहा और वो इसकी जानिब गजबनाक निगाहों से देखने लगे। लगता है ये दोनों मर गए हैं। इन दोनों को इसने और इस लड़की ने मारा है। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दूसरे सैफाम ने वसीले लहजे में कहा और टॉमी गन सीधी करके इन पर फायर करने ही लगा था कि पहले आने वाले सैफाम ने इसका हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं, पहले हम इनसे ये मालूम करेंगे कि ये कौन है और इन्होंने ट्रेग और शार्की को कैसे मारा है। रेड स्टार्स के मेंबर एक लड़की और इस जैसे आम आदमी से मार खा जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? इसके लहजे में शदीद हैरानी थी, जैसे वाकई इसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो कि शार्की और ट्रेग जैसे ताकतवर इंसान इस आम आदमी और इस कदर जख्मी लड़की से इस तरह मार खा सकते हैं। मैं इन्हें कवर करता हूँ, तुम इन दोनों को सत्तूने से बांध दो। पहले हम शार्की और ट्रेग को देखेंगे कि ये जिंदा हैं या वाकई मर चुके हैं, इसके बाद इनसे बात करेंगे, इसने कहा और दूसरे सैफाम ने इस बात में सर हिला दिया। इसने अपनी गन तीसरे सैफाम को पकड़ाई और आगे बढ़ाया। इसी लम्हे जूलिया लुढ़खड़ाई और फिर वो किसी कटे हुए शहतीर की तरह नीचे गिर गई। जख्मों की तकलीफ, खून के मुसलसल इखराज और सैफामों से लड़कर शायद इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इसे इस तरह गिरते देखकर इमरान परेशान हो गया। सैफाम इमरान के करीब आया। इससे पहले कि इमरान कोई हरकत करता, अचानक सैफाम ने इसके सर पर जोरदार मुक्का दे मारा। इमरान की आंखों के सामने सचमुच तारे नाच उठे थे। सैफाम ने इसके संभलने से पहले एक और भरपूर हाथ इसकी कनपट्टी पर दे मारा और इमरान उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इसने सैफाम की टांग पकड़ने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका क्योंकि सैफाम ने एक तरफ फटते हुए बूट की जोरदार ठोकर इसके सर पर मारी थी। अजियत और दर्द से इमरान का चेहरा बिगड़ गया। फिर सैफाम पर जैसे जुनून सा तारी हो गया। वो इमरान को ठोकरों पर ठोकरें मारता चला गया और इमरान जो मजबूत एसाब के सबब तकलीफ़ बर्दाश्त करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मुसलसल और ज़ोरदार ठोकरों ने इसके जहन पर अंधेरा मुसल्लत कर दिया था और फिर इसका जहन तारीकी में डूब गया। सफदर पर गोली इस सैफाम ने चलाई थी जो अपनी कार से तनवीर को सड़क पर कुचल देना चाहता था। इसे गोली लगते और तनवीर के साथ उलटता देखकर सैफाम जहरीले अंदाज में हंस पड़ा। इसने पिस्तौल साथ वाली सीट पर डाला और कार नशेब से निकालकर सड़क पर ले आया और नहायत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाए ले गया। गोली सफदर की कमर में लगी थी और वो बेहोश हो गया था। तनवीर भी शदीद जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा था। वहाँ मौजूद लोग पहले तो खौफजदा और घबराई हुई नज़रों से इन्हें देखते रहे, फिर सैफाम को वहाँ से फरार होते देखकर इन्हें जैसे होश आ गया। दूसरे ही लम्हे कई नौजवान दौड़ते हुए सफदर और तनवीर के पास आ गए। इन्होंने सफदर और तनवीर की नब्ज़ें चेक करना शुरू कर दी। ये दोनों जिंदा हैं, अगर इन्हें बर वक्त तिबी इमदाद दे दी जाए तो ये बच सकते हैं, एक नौजवान ने चीखते हुए कहा। मगर पुलिस? हाँ, पुलिस के आने तक ये दोनों ठंडे हो जाएंगे। इंसानियत का तकाजा यही है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी नज़दीकी अस्पताल पहुंचा दिया जाए, इस शख्स ने कहा। वो शायद कोई हमदर्द इंसान था। ना भाई, हम तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे, बाद में कौन पुलिस के चक्करों में उलझता पड़े। अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी है तो तुम अकेले ही इन्हें ले जाओ, हम तो जा रहे हैं, एक उधेड़नुमा शख्स ने कहा और सब इसकी तायद में सर हिलाने लगे और फिर कई लोग वहाँ से पीछे हटते चले गए। हमदर्द नौजवान ने इन सब की जानिब कहर आलूद नज़रों से देखा और फिर इसने अपने साथियों की जानिब देखा। तुम क्या कहते हो? मेरा ख्याल है कि हम इन्हें अस्पताल पहुंचाकर खुद गायब हो जाएं। अगर इनकी ज़िंदगी वाकई बच सकती है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। गुड, ये हुई ना बात। आओ उठाओ इन्हें
हमदर्द शख्स ने कहा और फिर 2-3 नौजवानों ने मिलकर सफदर और तनवीर को उठाया और इन्हें अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। इधर रेस्टोरेंट में होने वाले धमाके की जद में आने वाले अफराद जो जख्मी और मर गए थे, वहां पुलिस और सरकारी एजेंसियां इन्हें ले जा रही थीं। रेस्टोरेंट के मलबे तले से भी लाशों और ज़ख्मी अफराद को निकाला जा रहा था। मलबे तले से निकलने वाले ज़ख्मी अफराद की तादाद बेहद कम थी और इनकी हालत बेहद ख़राब थी। इन सब को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचा दिया गया। इनमें सीक्रेट सर्विस के मेंबर भी शामिल थे। ख़ास तौर पर मलबे तले से निकलने वाले खावर की हालत इस कदर ख़राब थी कि इसके बचने के इम्कानात बेहद कम दिखाई दे रहे थे। इसे ख़ास तौर पर अस्पताल में ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन खावर की हालत इतनी ख़राब थी कि इसके बचने की कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। किसी भी लम्हे वो अपनी जान से हाथ धो सकता था। रेड स्टार्स की खफनाक कार्रवाइयों से सफदर, तनवीर, नुमानी, खावर और चौहान इंतहाई ज़ख्मी हालत में अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़े थे, जिनका इस वक्त कोई पुरसाने हाल ना था। वो सब मौत और ज़ीस्त की कैफियत में मुब्तला थे। इनमें सबसे ज़्यादा ख़राब हालत सफदर, तनवीर और खावर की थी, जिनकी हालत देखकर डॉक्टर भी इनकी ज़िंदगियों से मायूस हो चुके थे। मौत लम्हा ब लम्हा इनसे करीब होती जा रही थी, जो किसी भी वक्त इन्हें अपने शिकंजों में ले सकती थी।